सरकार और संगठन में तालमेल की हमेशा से बातें होती आ रही हैं, किस तरह से जो है वो तालमेल बिठाएंगे और किस तरह से कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का काम होगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, श्री राजीव शुक्ला जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताकर आज मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर और सामूहिक प्रयास द्वारा जो ये लोकसभा के आगामी चुनाव हैं और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 6 विधानसभा क्षेत्रों में, इन उपचुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल करवाना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और क्योंकि मैं सरकार में भी हूँ तो सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय बने और आपसी तालमेल बेहतर तरीके से बने और कार्यकर्ताओं के जो कार्य हैं वो लंबित ना हो और उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहने का मेरा प्रयास रहेगा और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मैं कार्य करने का प्रयास करूँगा। एक पहले व्यवस्था बनाई थी कांग्रेस ने कि सरकार के जो मंत्री हैं वो कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। एक आध बार मंत्री बैठे लेकिन फिर नहीं बैठ पाए। अब आपको क्योंकि दायित्व सरकार में भी आप हैं और संगठन में भी हैं, तो क्या इस तरह की पहल की जाएगी ताकि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिले, कार्यालय में आकर उनकी समस्याएं दूर हो सके, मंत्री बैठे, इस तरह की कोई व्यवस्थाएं करेंगे, इस पर विचार करेंगे? बिल्कुल। आपने देखा कि पिछले 15 महीने का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का रहा वो एक बहुत उतार चढ़ाव वाला कार्यकाल था, जिसमें पहले तो जैसे सरकार बनी तो एक बहुत आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा और लगभग 90,000 करोड़ रुपए का जो विरासत में कर्ज मिला था और उसके बाद एकदम से आई ऐतिहासिक आपदा से जूझना पड़ा, उससे 12,000 करोड़ रुपए के लगभग का नुकसान हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि पिछले दिनों जो विधानसभा का सत्र था, बजट सेशन था, उसमें किस तरह से लोकतंत्र पे प्रहार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार गिनाने की जो असफल प्रयास किया, इन सब घटनाओं से जो है प्रदेश सरकार को जूझना पड़ा। लेकिन हम रुके नहीं हैं, हमने हर चुनौती को स्वीकारा है और आने वाले समय में हम इन बातों का माकूल जवाब देंगे लोकसभा के चुनाव में। और उपचुनाव जो होने जा रहे हैं इनमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय हो और बेहतर तालमेल हो, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। जहां आपने प्रश्न किया कि मंत्री जो यहाँ पर बैठने चाहिए थे, तो बिल्कुल आपने देखा पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार मंत्री जो है यहाँ पर बैठ रहे हैं। आज भी यहाँ पर मंत्री आए हैं और आने वाले समय में ये रेगुलर रूप से जो है वो नियमित रूप से इस तरह की व्यवस्था हम बनाएंगे कि यहाँ पर संगठन का हर कार्यकर्ता, हर मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से रूबरू हो और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रख सके। इसी उद्देश्य से, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्यकाल शुरू किया था और एक छोटे से कार्यकर्ता को आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नवाजा है, मैं समझता हूँ ये हर एक कार्यकर्ता के लिए मान सम्मान की बात है और मैं कार्यकर्ता का जो है दुख समझता हूँ। कार्यकर्ता सिर्फ मान सम्मान चाहता है और मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा कि हर एक कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले और जो वो अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर आते हैं, क्योंकि लोगों को जोड़ने का एक माध्यम होता है कि उनके दुख सुख में शामिल होना, उनके जो समस्याओं के लिए समाधान के लिए प्रयासरत रहना, उसमें एक मैं महत्वपूर्ण कड़ी बनने का मैं प्रयास करूँगा। यही मेरा संकल्प है और यही मेरी प्राथमिकता है। कोई बैठक भी है आज जाएगी? नाराजगी जो कार्यकर्ता काफी समय से चल रही थी, काफी निराश थे, काफी बारी बातें हुई, तो क्या उसको नाराजगी दूर होगी या क्या, किस तरह से होगा? क्योंकि कार्यकर्ता ने कहा कि आप खुद एक कार्यकर्ता है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी कोई भी संस्था हो या परिवार की बात कर लें, आप परिवार में भी जो कभी ना कभी मनमुटाव रहते हैं, कभी विचारों का मतभेद हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार टूटता है।
हमने परिवार को जोड़ना है। और कोई भी अगर किसी भी कार्यकर्ता के मनमुटाव होंगे, अपने अगर कोई उनके विचारों को सुन के और उनके जो मनमुटाव है उनको दूर करने का प्रयास मेरा रहेगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि सरकार और संगठन के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मैं कार्य करूंगा, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। और यही जिम्मेवारी जो है, इसीलिए यही उम्मीदें भी जो है हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उनका भी है और उनकी अपेक्षा भी है। मैं उसी के अनुरूप जो है कार्य करने का प्रयास करूँगा। कोई चुनावी बैठक भी आज आपकी है, कर रहे हैं आप? आज शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर जो आगामी चुनाव है उसमें प्रत्याशियों की सूची पर चर्चा है और किस तरह से हमने जो चुनाव में जाना है, किस तरह से किन मुद्दों को हमने जनता के बीच में लेकर जाना है, इन सब बातों को लेकर आज हमारी एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम लोग ये फैसला लेंगे और आने वाले समय में ये जो एक चुनौती हमारे सामने आई है चुनाव को लेकर, हम इसमें अब मजबूत होकर जो है एकजुट होकर हम इसका सामना करें। बीजेपी प्रचार में जुड़ गई है आपके क्षेत्र में। अभी सांसद जो कि शिमला संसदीय क्षेत्र से वो आए थे, उन्होंने ये कहा है कि अर्की को विकास में पीछे धकेला गया है, डी-नोटिफाई किए गए हैं संस्थान अर्की में, और सब आप वहाँ से CPS किस तरह से अर्की को उनका ये अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि जो सांसद 5 वर्ष में पहली बार आज चुनाव की 8 जब आई है तो उसमें वो अर्की विधानसभा क्षेत्र में या अन्य विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि विकास की दृष्टिकोण से हम पिछड़ रहे हैं, तो सबसे ये पिछड़ेपन का कारण सबसे महत्वपूर्ण जो अगर भूमिका निभाई है तो ये जो सांसद हैं वर्तमान में इन्होंने निभाई है। 5 करोड़ रुपए जो सांसद निधि जो इनको मिलती है एक साल में अर्की विधानसभा क्षेत्र को, ये आप बताएं, श्वेत पत्र जारी करें कि कितनी राशि जो है आपने अर्की विधानसभा क्षेत्र को दी है और कहां कहां पर राशि दी है। ये एक ऐसे सांसद बने, जनता ने एक विश्वास जताया था पिछले 5 वर्ष पहले यहाँ इनको जनादेश मिला था, लेकिन ये अपनी जो सांसद निधि है वो भी पूरी खर्च नहीं कर पाए, ऐसे सांसद हैं। और आज 5 वर्ष बाद जब चुनाव पुनः आने की तैयारी में है और आज इनको जो है अपने विधानसभा क्षेत्र की याद आई है, मैं समझता हूँ कि ये अधिकार खो चुके हैं और ये 5 वर्ष का जो इन्होंने सत्ता सुख भोगा है, आने वाले समय में जनता इनसे जवाब मांगेगी, ये इस बात के लिए तैयार रहे। कहाँ पर नहीं